बात है। 10वां श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, द्वितीय अंक में 10वां श्लोक कल हुआ है। ठीक है, तो उसके आगे चलते हैं। द्वितीय अंक 10वां श्लोक, उसके आगे है विदूषकः। जब शकुंतला के बारे में राजा बताए, एकदम कुमारी लड़की है, एकदम पवित्र है, उसके बाद विदूषक बोल रहा है, ते नहीं लघु परित्रायता में नाम भवान। तो विदूषक कहते हैं कि आप इस काम को शीघ्र करने के लिए वहां पहुंच जाइए। माम कस्यापि तपस्विन इंगुदी तैल मिश्र चक्किण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। नहीं तो कोई इंगुदी का तेल लगाने वाला तपस्वी कुमार के हाथ में पड़ जाएगी शकुंतला। राजा पर्वती खलु तत्र भवती, वो अपने आप विवाह नहीं कर सकती है, वो कर्ण ऋषि के आदेशानुसार चलेगी। न च सन्निहितोत्र गुरुजनः, और कर्ण ऋषि जो गुरुजी हैं वो अभी यहाँ नहीं है, इसीलिए ऐसी कोई घबराहट नहीं है कि जल्दी जल्दी जाए, नहीं तो शादी हो जाएगी उसकी, ऐसा कुछ नहीं है। विदूषकः अत्र भवन्तमन्तरेण कीदृशस्तस्या दृष्टिरागः। राजा से विदूषक पूछ रहा है कि आपकी तो उसके प्रति बहुत ज्यादा अभिलाषा जग गई है, लेकिन उसके मन में आपके प्रति क्या स्थिति है, उसकी दृष्टि से आपको कैसा लगता। राजा निसर्गा देवा प्रगल्भस तपस्वी कन्या जना। राजा कह रहे हैं कि मित्र, जंगली तपस्वियों की कन्याएं तो स्वभाव से ही भोली भाली होती हैं, तथापि तू अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणम हसित मन्य निमित्त कृतो दयम विनयवारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। श्लोक है 11वां, लिख लो। अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणम, मीक्षणम, मीक्षितम नहीं, मीक्षणम। कौन किताब है? अभिज्ञान ही है, बाद की छपी वाली है। पाठांतर हो सकता है, पाठ का अंतर होता है। हसित मन्य निमित्त कृतोदयम, मन्य निमित्त कृतोदयम।
विनय वारित वृत्तिरतस्तया विनय वारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। अन्वय। हाँ, अन्वय मयि अभिमुखे सति अभिमुखे सति ईक्षितं संहृतम् अन्य निमित्त कृतोदयम् हसितम् अतो 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 अ विनय वारित वृत्ति मदनः तया न निवृत्तः। न च संवृत्तः। व्याख्या। शकुंतलाया आत्मनि आत्मनि अनुराग विशेषम संभावयन् राजा विदूषकं कथयति। कथ तथ कथय हाँ अभिमुख इति उप अभिमुख इति हाँ मयि अभिमुखे सम्मुखम स्थिते सति तस्या मुख कमलम पश्यति सति तया ईक्षितम नेत्र विलोकनम विलोकनम वा संहृतम
नव नवर्तितम निवर्तितम निवर्तितम गोपितम परांगमुखम कृतम अभिमुखोहम तया गूढ़म वीक्षित इत्यर्थः। अन्यत अन्यत इतरत निमित्तम हेतु यस्य तत् अन्य निमित्तम अन्य निमित्तम अन्य हेतुकम यथा स्यात् तथा तथा कृतः विहितः उदयः आविर्भावः आविर्भाव यस्य तत् अन्य निमित्त कृतोदयम् कथान्तरव्याजेन व्याजेन च छ ज व्याजेन तया हसितम हासः कृतः हासः कृतः विनयेन शीलेन वारिता नियमिता वृत्तिः व्यापारो यस्य विनयवारित वृत्तिः लज्जावरुद्ध प्रसरः वरुद्ध प्रसरः मदनः कामः मदविषयकः प्रेम तया शकुन्तलया न विवृतम न विवृतः न प्रकटीकृतः कृतः न च संवृत्तः न च गोपायितः निगूहितः निगूहितः मुग्धात्वेन
दृष्टि परावर्तनादिना परावर्तादिना परावर्तनादिना वर्तनादिना निगूहितोपि निगूहितोपि मद विषयको को भावोन्य निमित्त कथादिभिर हसितादिभिर्वा स्वानुराग प्रकटनात् स्वानुराग प्रकटनात् स्फुटीकृतः पूर्ण विराम मित्र यदाहं तत्सम्मुखे सम्मुखे तत्सम्मुखे तिष्ठन् तन्मुखं सस्पृहं द्रष्टुमभिलषितवान् तदा सा केनापि व्याजेन मद्दर्शनं परिहृतम् यदा चाहं तदनभिमुखम् अतिष्ठं तदनमभिमुखमतिष्ठं तदा सा मां प्रच्छन्नतया द्राक्षीत तथैव मम सम्मुखे मम तन्मुखे यदा मंदहासो दृष्टः मंदहासो दृष्टः मंदहासो दृष्टः तदा सा मुखम तिर्यक
तिर्यक कृतवती, कृतवती, कृतवती। अतोहम, अतोहम तर्कयामि, हो गया। हाँ, अतोहम, तिर्यक वाला, तिर्यक में है तो हर स्वीकार या ऊपर रेप कहल, तिर्यक कृतवती, अतोहम तर्कयामि, यत, अतोहम तर्कयामि यत सा मयि वाढमनुरागवती, वा वाढमनुरागवती, मनुरागवती, वती, हाँ। अब व्याख्या में स्पष्ट किया है कि हमसे, मेरे सामने बैठने के बावजूद हमसे नजर मिलते ही, दृष्टि मिलते ही दृष्टि हटा लेना, हमसे नजर मिलते ही नजर हटा लेना, तथा दूसरे बहाने से, किसी दूसरे बहाने से हंसना, यह मुग्धा नायिकाओं द्वारा काम वासना को छिपाने का स्वरूप है। इस प्रकार हसित में अनुराग का सूचक बताते हुए कहा गया है कि, एक और श्लोक उसका लक्षण लिख लो, श्लोक, उत्फुल्ल, उत्फुल्ल नायिकाओं का मुग्धा होना यौवनावस्था के आरंभ का सूचक है। मुग्धा नायिकाएं न तो अपने प्रेम को छिपा पाती हैं, न व्यक्त ही करती है। उनकी स्थिति हिडोले पर चढ़ी स्त्री के समान होती है। मुग्धा की परिभाषा, आवाज जा रही है? राजा बोल रहे हैं कि जंगली तपस्वियों की कन्याएं तो स्वभाव से ही भोली भाली तथा मुग्धा हुआ करती हैं, अतः उनके मन के भाव को ठीक ठीक पता लगाना कठिन काम है। तो भी मेरे सम्मुख होते ही वह अपनी आंखों को दूसरी तरफ हटा लेती थी, दूसरी बातों के प्रसंग के ब्याज से वह हंसती भी थी। इस प्रकार विनय से अवरुद्ध अपनी अभिलाषा तथा काम वासना को न तो उसने स्पष्टतया व्यक्त ही किया, न पूर्ण रूप से छिपाया ही। अतः प्रतीत होता है कि वह मेरे में अनुरक्त भी है और संकोच भी करती है।
विदूषकः न खलु दृष्टमात्रस्य तवांकम समारोहति। विदूषक कह रहा है, तो मित्र, तो क्या आप चाहते हैं कि आपको देखते ही वह आपके गोद में आकर बैठ जाए? राजा, मिथ्या प्रस्थाने, हे मित्र, अनुसुईया और प्रियंवदा नामक अपनी सखियों के साथ, वो पूर्व में जो घटना घटी है उसके बारे में बता रहा है राजा। वहां से जाते समय मिथ्या प्रस्थान है, पुनः शालीनतयापि काममाविष्कृतो भावस्तत्र भवत्या तथा ही। उस समय उसने बड़े ही हाव भाव एवं कटाक्ष पूर्वक मेरे प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया। कैसे समझ रहा है? 12वां श्लोक लिखिए। दर्भांकुरेण चरणः कुरेण चरणः क्षत इत्यकांडे। तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा। तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा। आसीद विवृत्तवदना च आसीद विवृत्तवदना च विमोचयन्ती शाखासु बलकल मशक्तमपि द्रुमाणाम्। मिलाइए। दर्भांकुरेण चरणः क्षत इत्यकांडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदान् गत्वा आसीद विवृत्तवदना च विमोचयन्ती शाखासु बलकलमशक्तमपि द्रुमाणाम्। अन्वयः। तन्वी कतिचिदेव पदानि गत्वा अकांडे दर्भांकुराणि अकांडे दर्भांकुरेण चरणः क्षतः इति विवृत्तवदना द्रुमाणाम् शाखासु अशक्तमपि वल्कलम विमोचयन्ती स्थिता
आसीत। मिलाइए। तन्वी कतिचिदेव पदानि गत्वा अकांडे दर्भांकुरेण चरणः क्षतः इति विवृत्तवदना द्रमाणां शाखासु असक्तमपि वल्कलं विमोचयन्ती स्थिता आसीत्। लगता है डिस्टर्ब हो रहा है आपका नेटवर्क। कल व्याख्या लिखा देते हैं तो समय भी लगभग पूरा होने वाला, मीटिंग का वक्त। ठीक है। क्या? ठीक है, खुश रहिए।